Good morning all of you. Today I will explain exercise 8.3 question number 1 and 1 A part and B part. Before that open your book, notebook and rough notebook. सबसे पहले आपने आई होप पहले वाले वीडियोस देख लिए होंगे दोनों के दोनों. पहले जिसने नहीं देखा है पहले प्लीज़ उन वीडियोस को देखो. मैं यहाँ पर आई जो आपको अपने साइड में आई लिंक दे रखा है उसमें आई में टैप करो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो दोनों वीडियो. पहले उनको देखो फिर आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे. बिना उनको देखे अगर आपने ये किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. उसमें मैंने समझा रखा है, आपको बोले थे फॉर्मूले लर्न करने के लिए प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इंक्रीजिंग परसेंटेज, डिक्रीजिंग परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल रेट, टाइम कैसे निकालना है वो सब समझाया था. तो पहले उसको देखो देन उसके बाद आप ये करोगे. ठीक है, तो पेज नंबर निकालो आज आपका 171 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए एंड बी पार्ट में करवा रही हूँ आपको. आई होप आपने पहले वाले सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे. जिसने लर्न नहीं किया है पहले फॉर्मूले लर्न करो देन उसके बाद ये अपनी कॉपी में करोगे. पहले आपको काम रफ में करना है देन फेयर में. तो उन पॉइंट को लिखने के बाद आप क्या करोगे, अपनी नेक्स्ट पेज से कॉपी का नेक्स्ट पेज से डेट डालोगे, एक्सरसाइज 8.3 डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे पूरा. ठीक है, और उसका ए पार्ट लिखोगे. तो ए पार्ट आपको बोल रखा है कि गार्डिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. तो एक गार्डिंग शेयर होती है जो वो लिया गया है. तो वो जब लिया बॉट यानी कि बाय किया है, मैंने आपको कहा था जहाँ पे बाय या बॉट लिखा रहता है वो कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो खरीदा गया है 250 में. एक आदमी ने, एक पर्सन ने वो 250 रुपीज़ में खरीदा. ठीक है, गार्डिंग शेयर 250 रुपीज़ में खरीदा. ठीक है, खरीदा गई कॉस्ट है रुपीज़. एंड जब खरीद के उसको बेचा गया है वो कितने में बेचा गया है, 325 रुपीज़ में बेचा गया है. तो अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा. दैट मीन्स मैंने आपको कहा था ये कौन सी प्राइस होती है जिसमें हम खरीदते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. एंड जिसमें सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, वो कौन सी प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है. तो जब भी सेलिंग प्राइस बड़ी होती है किससे, कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स उस टाइम पे उस केस में जो हमें होगा क्या होगा, फ़ायदा होगा. ठीक है, प्रॉफिट होगा या गेन होगा, दोनों एक ही बात होते हैं, प्रॉफिट और गेन. लॉस नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा में बेच रहा है. ठीक है, कम में ले रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो उस केस में उसको क्या होगा, गेन होगा. तो यहाँ पर गेन आएगा. तो वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या निकालो उसने. पहले तो ये बताओ क्या ये प्रॉफिट है कि लॉस है. अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, अगर ये लॉस है तो लॉस परसेंट निकालो. तो आपको करना कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या चीज़ आपको देखी. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर इक्वल्स टू रुपीज़. देखो कितने रुपए में दे रखी है हमें, 250 रुपीज़ में खरीदा गया है. तो आप यहाँ पे लिखोगे 250 रुपीज़. ठीक, और उसको बेचा गया है तो बेचने वाली प्राइस को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, SP ऑफ गार्डनिंग शेयर. आप पूरा लिखोगे, मैं यहाँ पे कॉमा लगा रही हूँ, आप पूरा लिखोगे गार्डनिंग शेयर इक्वल्स टू रुपीज़. कितने में बेचा गया है, उसे 325 रुपीज़ में बेचा गया है. तो 325 रुपीज़ में बेचा गया है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो. टेल व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. इसमें बताना है आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो अब मैंने आपको बताया है व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट इज मेड. तब प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपने लर्न किया होगा तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, SP माइनस CP. दैट मीन्स आप 325 रुपीज़ को माइनस करोगे किससे, 250 रुपीज़ से. आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है. तो इसको अगर आप माइनस करोगे 325 को किससे, 250 रुपीज़ से, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितने रुपए, 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. मतलब उसको 75 रुपीज़ का लाभ हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है. अब इतना नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं निकालना है. क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो. तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये बताया था. ठीक है, इसके बाद आप इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं ये यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ. ठीक, आई होप आपने कर लिया होगा इसे पॉज करके नोट डाउन. देन यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट का ए पार्ट है ये. प्रॉफिट देखो कितने रुपए का हो रहा है, 75 रुपीज़ का हो रहा है. तो जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो मैंने कहा था जब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 75 रुपीज़ का हो रहा है. एंड CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, देखो CP कौन सी वाली थी हमारे पास, ये थी 250 रुपीज़. तो 250 रुपीज़ हम यहाँ नीचे लिखेंगे, 250 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100.
अब यहाँ से क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है। यही आपका होमवर्क होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट करो, कैंसिल आउट करके इसका जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप क्या लगा दोगे, परसेंटेज। तो उतने परसेंट का उसे फ़ायदा होगा इस ट्रांजेक्शन में। तो ये आपका होमवर्क है कि आप अपने आप से करोगे। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा, ए वाला पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे बी वाला पार्ट। तो अब देखो सेकंड पार्ट देखो, इसका बी वाला पार्ट देखो, फर्स्ट का बी पार्ट देखो। बी पार्ट में क्या बोल रखा है, अ रेफ्रिजरेटर बॉट ₹12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। तो सेम वही है देखो। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, बॉट मतलब बाई मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमें रेफ्रिजरेटर की। आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू ₹12,000 है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है वो 12,000 रुपीज़ का है, और जब उसको बेचा गया है, सोल्ड किया गया है, वो कितने रुपीज़ में हो गया है, उसकी जो प्राइस होगी सेलिंग प्राइस कहलाएगी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू ₹13,500 में। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा। ठीक है, जब भी कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, फ़ायदा होता है। फ़ायदा मतलब प्रॉफिट मतलब गेन। ठीक है, SP बड़ा है किससे, CP, दैट मीन्स इट इज़ अ गेन और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। यू नो दैट SP इक्वल्स टू 13,500 रुपीज़ माइनस 12,000 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज, दैट इज इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 रुपीज़। इसके आगे देखो रुपीज़ लगाना ज़रूरी है, इसके आगे आएगा 1500 रुपीज़ का उससे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद आपको उसको परसेंटेज में भी निकालना है। उसने कहा है कि अगर वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, अगर वो लॉस है तो लॉस परसेंट निकालो। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो आप क्या लगाओगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP into 100. Then we have here profit equals to 1,500 rupees and CP cost price देखो, cost price equals to 12,000 rupees, 12,000 rupees multiplied by 100. Cancel 2 zeros and here 1 zero and cancel these two values, 150 upon 12. Then you have the profit percent. तब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपको अपने आप निकालनी है, सॉल्व करनी है। अगर ये फ्रैक्शन में आ रही है तो उसे पॉइंट में निकालो। ठीक है, पॉइंट में परसेंटेज आ सकता है तो पॉइंट में निकालो। अगर फ्रैक्शन में आ रही है कोई वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट फ्रैक्शन में आ रहा है परसेंटेज, तो उसको पॉइंट में निकालो। पॉइंट में निकाल के यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट का ए पार्ट एंड बी पार्ट। होमवर्क आपका ये है कि आप ये दोनों वैल्यूज़ निकालोगे और फॉर्मूले लर्न करोगे। ठीक है, बिना फॉर्मूले किए आप ये वाला एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हो सारे लर्न करोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।